Namo-Chayadam Namo-Loi-Soi-Sang-Hudam Namaha-Shimei-Sarai Shani-Bhutpa-Chikasite Jishu-Bhavai-Bhavai Sri-Bhavam Tarachide Ananti-Dharmane-Statvam Pashyati Pratag Atmanaha Anikantimayi Murtim Nityame Prakastam Muryantaram Namo Siddharam Namo Airyanam Namo Chayanam Namo Loi-Soi-Sang-Hudam। पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य शुभचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की परम पूज्य आचार्य कुंतु सागर बाहुली सागर सुबल सागर सनमती सागर जी आदि आचार्यों की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलो परम पूज्य चर्याश्रमणी अध्यात्म योगी पट्टाचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन। बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी श्रवण परंपरा में महान जैन दिगंबराचार्य हुए जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों का सृजन किया। ऐसा सृजन जिसने विश्व के धरातल पर अध्यात्म की अजस्रता को प्रभाविमान किया है। सर्वभावांतरक्ष देव संपूर्ण भावों से भिन्न जो भाव है उसका नाम आत्मा है। जगत के द्रव्यों का जाननहारा है, जगत के द्रव्यों को देखनहारा है और दिखाई नहीं देता है, वही आत्मा है। जो ज्ञाता है, जो दृष्टा है, दृष्टव्य नहीं है, वो आत्मा है। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, सूखे नहीं मित्र, जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे नहीं पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। अग्नि में जलता नहीं है, पानी में गीला नहीं होता है, वायु से सूखता नहीं है, जो सुख में होता है उसका नाम आत्मा है। सुख आत्मा का धर्म है, सुख आत्मा का धर्म है। वो सुख दो प्रकार का है, शांत सुख, अनंत सुख। सुख दो प्रकार का है, शांत सुख, अनंत सुख। जो शांत सुख में जाता है जिस संसार में भटकना पड़ता है, अनंत सुख को प्राप्त होता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। शांत सुख का वेदन भी जीव को बोध है, अनंत सुख का भी जीव को बोध है। दीर्घ समय तक आत्मा सुख दुखी नहीं रह सकती।
हर जीव शांति चाहता है, यहां तक कि सिंह हो, अजगर हो, क्रूर से क्रूर प्राणी हैं, वे शांति से बैठना चाहते हैं। महात्मा धर्मसेन जी, हे मित्र, विवाह का काल दीर्घ नहीं है, स्वभाव का काल दीर्घ है। एक जीव दिन भर कसाई नहीं कर सकता। चुनौती है कोई व्यक्ति 4-5 घंटे लगातार गुस्सा करके दिखाए। दीर्घ समय तक रौद्र ध्यान नहीं कर सकते आप, दीर्घ समय तक आर्त ध्यान नहीं कर सकते आप। परिवर्तन होता है, बदलता है। जो व्यक्ति आर्त रोध ध्यान की परंपरा को बढ़ा देता है, संक्लेश प्रणाम करता है, वह अपनी आयु को क्षय करता है। पृथ्वी पर आपको किसी पर करुणा न हो, दया न हो, कोई विकल्प मत करना, कम से कम स्वयं पर तो दया होना चाहिए। स्वयं पर तो दया होना चाहिए। और जिसको स्वयं पर दया नहीं है, उससे बड़ा विश्व में कोई हत्यारा प्राणी नहीं। जो जीव तनाव में जीता है, टेंशन में जीता है, संक्लिष्टता में जीता है, उससे बड़ा हत्यारा पृथ्वी पर कोई नहीं है। महापापी जीव है। 24 घंटे जो मुस्कुराता है, आनंद में रहता है, कसाय को शांत कर लेता है। और मित्र, आत्मद्रव्य जो है चाक्षुष नहीं है, अचाक्षुष है। जिनसेन महाराज ने, सकल कीर्ति महाराज ने बड़े ओजस्वी प्रवचन किए। आज समाज को, राष्ट्र को सत्य का बोध कराने के लिए इन मुनियों की आवश्यकता है। इस श्री मंडप में बैठ करके सभी मगन हो जाओ। जगती पर लोग शरीर की शीतलता पानी में डुबकी लगा के मिल सकती है, पर आत्मा की शीतलता तो चिद ब्रह्म ज्ञायक भाव में ही मिलती है। जिसको तत्व का निर्णय ही नहीं है, जिसको आत्मा का बोध ही नहीं है, वो पानी में डुबकी लगा के तैरना जानता है। लेकिन ज्ञानियों, गीता में लिखा हुआ है, पांडु पुत्र, तुम किस पानी की व्याख्या कर रहे हो? सरिताओं के पानी से मोक्ष मिलता होता तो मछली को मोक्ष मिल जाना चाहिए, मगर को मोक्ष मिल जाना चाहिए। मैं गीता से बोल रहा हूं। हे मित्र, ने बारे न सिद्धंती, हे अंतरात्मा, पानी से सिद्धि नहीं मिलती है, पानी से सिद्धि नहीं मिलती है। पानी स्वयं में एक इंद्रिय जीव है। कर्म फल चेतना को भोगने वाला जीव मुझे कर्म शून्य कैसे कर सकता है? कर्म चेतना को भोगने वाला जीव, हे मित्र, सवेवी थावरा खलु, सभी स्थावर नियम से कम फलम, कर्म फल चेतना को भोगते हैं। त्रिसाहा कज्जदम, त्रस कर्म चेतना को भोग रहे हैं। पाणाति मदकंता नानम बिंजंती तेजीवा, जो प्राणों से अतिक्रांत हैं, वे ज्ञान चेतना को भोगते हैं। ये जैन दर्शन ज्ञान चेतना में डुबकी लगाने वाला दर्शन है, पानी में डुबकी लगाने वाला दर्शन नहीं है।
हे पांडुपुत्र, नारायण श्री कृष्ण से पांडवों ने कहा, हे केशव, विजय श्री प्राप्त हो चुकी है। मेरी भावना है तीर्थ बंदना को चला जाए। नारायण केशव श्री कृष्ण ने कहा, भारत युधिष्ठिर, अभी मैं नहीं जा सकता, समय नहीं है। ज्ञानी लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। वज्र कुमार मेहता, ज्ञानी लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। मितभाषी, मितदेही, मितभोजी, मितगमनशील, बाहुबली। हे मित्र, पर घर में बार बार नहीं जाओगे, पड़ोसी तुमको बुला नहीं आएगा। और किसी घर में बार बार जाओगे, पड़ोसी भगाने वाला बिठा लेगा। पर घर में बहुत नहीं जाना चाहिए। बोले अपना अपमान चाहिए तो पर घर में जाइए। बोले अपना अपमान चाहिए पर घर में जाइए। सम्मान चाहिए तो निज घर में रहिए। हे मित्र, दूरियां जरूरी है। हे मित्र, दूरियां जरूरी है। परापरस्तो दुखम महात्मा में ताशकम। महात्मा विद्यानंद जी, परापरस्तो दुखम महात्मा में ताशकम। जो पर में है वो दुख में है, जो निज में है वो सुख में है। हो अति महात्मा तन निमित्तम कृतोद्धमा। अहो महात्माओं, इसलिए निज में रहने का उद्यम करो, पर का उद्यम मत करो। परापरस्तो दुखम। श्री राम को जंगल क्यों घूमना पड़ा, अश्रुपात क्यों करना पड़ा? हे राम, जैसे विधेय के लिए तुम रो रहे थे, ऐसे विधेय के लिए बैठ जाते तो विधेय को क्यों रोना पड़ता? विधेय के पीछे राम को अश्रुपात करना पड़ा। इतना पुरुषार्थ विधेय के लिए कर लेते तो विधेय की चिंता क्यों होती? सागर कहां गया? शंभू सिटी। जिनसन जी, बालक समझ, किसी विधि के लिए तपस्या मत करना। नहीं तुम बैठ जाओ, भजियर्यंतम भजियर्यंतम भजियर्यंतम, सहस्रों देवियां आए भजियर्यंतम। स्वर्ग जाने के लिए जितने यहां त्यागी वृत्ति बैठे हुए हैं, एक भी सच्चा भावलिंगी साधु स्वर्ग जाने के लिए साधु नहीं बनता। जाना पड़ जाए वो विषय अलग है। जिनसन जी, 32 तो नहीं चाहिए, 72 भी नहीं चाहिए, 32 भी नहीं चाहिए। एक सौदरबिंद के पास हजारों हजारों मित्र देवियां होती हैं, और एक सौदरबिंद के शासन काल में वज्र कुमार जी 40 नील इंद्राणियां भगवान बन जाती हैं, और सौदरेंद्र वहीं बैठा रह जाता है। और जब सची स्वर्ग से चित होती है ना, तो सौदरेंद्र सामने खड़ा हो जाता है। हे देवी, मैं पुरुष हूं, फिर भी तुझे प्रणाम करता। मैं यहीं जब तक बैठा रहूंगा, छायक सम्मत दृष्टि, ओ तो मेरे देखते देखते सिद्धालय में पहुंच जाए।
एक सौद्रमिंद्र की आयु सारूपमधि की 2 सागर से अधिक है और इंद्राणी की आयु मात्र 55 पल है। अब देखना देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी महाराज जी? 55 पल। उस मित्र उत्कृष्ट आयु श्लोक की देवियों की 55 पल है और इंद्राणी की तो मात्र 5 ही पल है। कहां सागर और कहां पल्य। लेकिन भोग की आग बड़ी प्रचंड है, भोग की आग बड़ी प्रचंड है। अग्नि में कितने ही जन झोंक दो लेकिन शांत नहीं होती है। ऐसे मित्र विषयों के लिए कितनी आयु समाप्त कर दो, विषय शांत नहीं होते। क्या पीयूष उम्र बदल गई, चेहरा बदल गए। बेटा सोचो, जिसने प्रथम बार देखा, धर्मसेन महाराज जी, जिसने प्रथम बार देखा कि ओ महाराज, पर मित्र दुनिया बदला बदला देख रही है, जिसका मन नहीं बदला उसका कुछ भी नहीं बदला। मात्र नारी का भोग ही भोग नहीं है। यदि विशुद्ध सागर नाम है, ये भी पर वस्तु है। भट्टारक जैनसन जी, एकदम शांति छा गई। विशुद्ध सागर नाम भी पर वस्तु है। ब्रह्मचारी भोला अपना मोटा नाम सुन खुश हो जाता है। उस मोटे को पता नहीं है कि मोटा भी मेरे में नहीं हूं, पतला भी नहीं, दुनिया में सबसे न्यारा आत्मा हमारा। जो दुबला है, पतला है, मोटा है, ये मित्र पुद्गल का प्रमाण है। चैतन्य मोटा नहीं, चैतन्य पतला नहीं, चैतन्य मित्र चैतन्य है। नारायण कृष्ण भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, 5 पांडवों से कह दिया मैं नहीं जा सकता। बोले आप नहीं जाएंगे तो मेरी यात्रा कैसे पूर्ण होगी? बोले मेरा सदस्य जाएगा। जैसे भट्टारक जी, आचार्य कुंतु सागर जी बरूड़ की ओर चले गए, देवनंदी चले गए। उन्होंने अपनी सकल कीर्ति को एक सदस्य के रूप में भेज दिया। बोले जाओ व्यवहार निभा के। विद्यानंदी महाराज जी को भेज दिया, कुंतु सागर महाराज जाओ बेटा, हम नहीं जा पा रहे, तुम नादिनी की पंचखड़क में जाओ। ऐसे नारायण कृष्ण ने क्या किया? बोले मैं तो नहीं जा सकता जिनसे महाराज जी, मेरा सदस्य लेके जाए। कितना सुंदर सदस्य भेज दिया। नारायण कृष्ण ने अपना सदस्य भेज दिया, जाओ स्नान गंगा जी का करा के लाओ। पांडु पुत्रों ने रथ के ऊपरी मंजिल में उनके सदस्य को विराजमान किया और सभी ने एक एक बार स्नान किया, लेकिन अपने नारायण कृष्ण के सदस्य को 108 बार स्नान कराया। मुस्कुरा करके वापिस आए। कहा स्वामी, हे केशव, हे माधव, हमने तो स्वयं एक एक बार स्नान किया है, लेकिन आपके श्री सदस्य को 100 बार स्नान कराया है। नारायण कृष्ण, पांडु पुत्रों, इतनी पवित्र
यात्रा करके आप आए हैं, हम आपको भेंट में क्या दे सकते हैं? जिसको आपने 108 स्नान कराया है, मैं उसे ही आपको भेंट देता हूं, आप इसका विभाग करके बांट लीजिए। सब मुस्कुरा गए, बोले ये 108 बार स्नान कराया है, वही मुझे प्रसाद में मिल रहा है, मालूम वो था कौन? जैसे विभाग किए और मुख में रखा, सब बमन करने लग गए। बोले क्या हुआ? बोले कड़वी है कड़वी। वो कृष्ण ने तुमड़ी भेजी थी, उनको शिक्षा देना था। कहा नारायण कृष्ण ने, हे पांडु पुत्रों, जब एक कड़वी तुमड़ी का तुम कड़वापन दूर नहीं कर पाए तो पानी से आत्मा का कड़वा कैसे दूर होगा? तुमको स्नान करना है तो आत्मा नदी संयम तो यम, ये गीता का श्लोक है। आत्मा नदी संयम तो यम, आत्मा नदी है और संयम इसमें नीर है और शील की तरंगे हैं। ऐसी आत्मा नदी में निमग्न हो जाओ, तेरा भव पार हो जाएगा। नीर बहिरंग शुद्धि का साधन तो है, नीर बहिरंग शुद्धि का तो साधन है, नीर अंतरंग शुद्धि का साधन नहीं है। अंतरंग की शुद्धि पाई से, अंतरंग की शुद्धि चाहिए है तो मित्र शील के अंदर प्रवेश करो, शील के अंदर प्रवेश करो और प्रवेश करके कम से कम आज तीर्थंकर जिन माता, उनकी आप बधाइयां देने आए हो। जिन बालक का सुमेरु पर्वत अभिषेक होने जा रहा है, कम से कम मां, एक प्रश्न है मेरा देश की माताओं से, संभल के सुनना। हे मां, हे मां, आपको ऋषभदेव अच्छे लगते क्या? एक सुर में बोलो, ना तो ना, हाँ तो हाँ। माताओं समझ में आ रहा है क्या? आपको भगवान आदिनाथ स्वामी अच्छे लगते हैं क्या? मौन है? हाँ में उत्तर दो, हाँ। अच्छा, आपको राम अच्छे लगते हैं? अच्छा, वर्धमान अच्छे लगते हैं? अच्छा, अच्छा, शांति सागर अच्छे लगते हैं? कुंद कुंद स्वामी अच्छे लगते हैं? ओह, हे जननी, जो तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, इन लोगों को किसी माँ ने 9 महीने तक घर में रखा कि नहीं? इन जो आपको अच्छे लग रहे हैं, इनको इनकी माताओं ने अपने गर्भ में रखा कि नहीं रखा? बोलो बोलो, रखा है। मां कहीं वर्तमान की मां होती और यूं कहती, ये वजन कौन ढोएगा, और बच्चे का गर्भपात करा देती, भ्रूण हत्या करा देती। आज इस वेदी पर पंचकर्म तुम किसके बनाते? भट्टारक जी, आज आपने भोजन में कोई फल खिलाया कि नहीं लोगों? अच्छा, खीर खिलाइए। अच्छा, क्यों भोजनशाला में भोजन करके कितने लोग आए हैं? कोई बताया क्या? मैंने सुना है आज नादिनी, पूरे नादिनी में शक्कर बटी है, ये सत्य है क्या? बाहुबली इकडे आ, इकडे बनने लोकर। हे मित्र, आज आपको भोजन मिला क्या? ईमानदारी से बोलना, मिला? अच्छा, क्या खाया? रोटी की भाकरी? अच्छा, भाकरी खाई इसने।
भाकरी और हैं और अच्छा हैं दूध भी पिया है। अच्छा सफेद दूध पीते फिर भी तू काला ही है। ओह क्या दुनिया की लीला है। काली भैंस सफेद दूध देती है। ओह सुब्र सगराए क्या। काली भैंस सफेद दूध देती हो। क्या लीला है। बाहुली सबसे बोल दो मेरा काला रूप मत देखो। काली भैंस भी सफेद दूध देती है और काले मुनि सुब्रतनाथ भी तत्व ज्ञान देते हैं। पर मैंने इसलिए खड़ा किया आपको कि मित्र भाकरी खाए। अच्छा है ज्ञानी कौन से दाने की रोटी मिली तुझे। इधर पूछ के आओ सबसे रोटी खाई क्या भाकरी खाई क्या। जल्दी पूछो पंडित जी पूछो पूछो। बोल बोल कन्नड़ी मराठी दोनों बोल दो। हेड हेड हेडी सांगितले। ओहो क्या बोले खाइए ना। अच्छा हुग्गी हुग्गी खाई। ओ हो हे मित्र बाहुली इन सब ने खीर खाई आज आपने भाकरी खाई आज। लेकिन मेरा प्रश्न है आकाश से आई। आकाश से आई क्या हुग्गी। किसान के खेत में एक अंकुर उत्पन्न हुआ। अंकुर किसान के खेत में एक अंकुर हुआ। उस अंकुर के लिए इन माताओं से प्रश्न करने उस अंकुर के लिए एक पौधे के लिए यदि माधुरी जाकर कुचल देती नादनी मटकी हथनी जाकर के उस खेत के एक अंकुर को कुचल देती और जितने देश में खेत हैं सारे खेतों के अंकुर दबा दबा के नष्ट कर देती। आज इस मंडप से पूछो तुमको खीर खाने को कहां से मिलती और भाकरी कहां से मिलती। पूछो पूछो मेरे पास समय नहीं है। अरे दुनिया में पंडित महावीर से पूछ लो काम चल जाएगा। डीआर शाह से पूछ लो इनको भाकरी खाते खाते बूढ़े हो गए हैं। नहीं खेत में तो हथनी कुचल के आ गई। सारे खेतों में जितने देश में खेत हैं सारे खेतों की फसल को कहीं हाथी खा गए कहीं हिरण चबा गए। हे मित्र कहीं बैल घुस गए और सारी फसल नष्ट हो जाती। आपको भाकरी कहां से मिलती। हो। आपको मालूम होना चाहिए विश्व के खेतों में। अब बोलिए मित्र खाना दाना कहां से मिलता। अंकुर की रक्षा करोगे तो रोटी मिलेगी। अंकुर की रक्षा करोगे रोटी मिलेगी। गर्भ की रक्षा करोगे भगवान मिलेंगे। मित्र अंकुर को नष्ट मत करो। अंकुर को नष्ट मत करो। अंकुर को नष्ट मत करो। कन्नड़ी में क्या बोलोगे। अंकुर को नष्ट मत करो। अंकुर नष्ट माटवारा। माताओं अंकुर नष्ट न मारवार दो। अंकुर नष्ट मारवार दो। ओहो देखा अंकुर नष्ट मांड मार दो। अंकुर नष्ट मांड मार दो। आदिनाथ चाहिए
ऋषभ देव चाहिए, श्री राम चाहिए, हनुमान चाहिए, तो अंकुर का नाश मत करो, गर्भ भ्रूण हत्या मत करो, गर्भपात मत करो। सब अपने भाग्य से खाते हैं। अच्छे लोग जन्म नहीं लेंगे तो देश की संस्कृति का क्या होगा? ये इतने बड़े तीर्थ, आदिनाथ का बिंब, मुनि सुब्रतनाथ का बिंब, जगह जगह नवीन नवीन तीर्थों के निर्माण हो रहे हैं। धर्म तीर्थ ना, धर्म नगर में मैं दर्शन करने गया, क्या सुंदर सुंदर जिन प्रतिमाएं विराजमान है। हे मित्र, शम्मेशगिर, गिरनार, चंपापुर, पावल, सोनागिर, इतने बड़े बड़े तीर्थ हैं। गोमटेश, बाहुली, सोमी, इनके अभिषेक करने के लिए पुजारी चाहिए और सूर्य मन देने के लिए मुनि आचार्य चाहिए। तो अंकुर का नाश मत करो। बाहुली भाकरी खाई ना, महावीर भैया रोटी खाई ना। तो रोटी, ये बताइए आप, आटा कैसे बना? लोकर लोकर संगा। अभी आपको भगवान को ले जाने का समय हो गया। बोलो बोलो भैया, रोटी कैसे बनी? दादा रतन लाल जी, रोटी कैसे बनी? आटा कैसे पिसा? इन माताओं से पूछो ना। भाषा पूरे देश में अलग अलग है, लेकिन आटा पिसने की विधि पूरे देश में एक ही है। कर्नाटक की माताओं से पूछ के आओ, महाराष्ट्र की माताओं से पूछ के आओ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश की माताओं से पूछ के आओ, आटा कैसे पिसा? ऊपर के पाटे से पिसता है कि नीचे के पाटे से पिसता है? बोलिए आप। ऊपर के पाटे से आटा बनता है। विद्यासागर बैठे क्या है? भैया लघु विद्यासागर जी, मित्र, देख भाई, इन ज्ञानियों से पूछो आटा कैसे पिसा, ऊपर के पाटे से कि नीचे के पाटे से? आप ये मां बोल रही थी महाराज जी ऊपर के पाटे से। अब नीचे का पाटा नहीं होगा तो ऊपर का पाटा क्या करेगा? ओहो, जैसे दो पाटों से आटा बनता है, ऐसे नारी नर से संतान का जन्म होता है। एक भी पाटा नहीं होगा तो मित्र आटा नहीं बन सकता, भूखे मर जाओगे। और यदि आप एक पुत्री चाहिए, पुत्रियां नहीं चाहिए, ये भेद करना बंद कर दो। पुत्र भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए, दोनों संस्कृति का संरक्षण होता है। तो दो पाटे लाओ ना, पर उससे मुख में कुछ डालना मत। दो पाटे लाओ ना, कुछ डालना मत, आटा निकलेगा ना? नहीं निकलेगा। हे मित्र, दो पाटों से भले संतान जन्म ले ले, पर संस्कार के दाने नहीं डालोगे तब तक भगवान नहीं बन सकते। चांगला चांगला छान बाटे, छान छान। हो मालूम उत्तर भारत से सूचना आ रही है कि पूरे दक्षिण के हो जाओगे क्या? नहीं, मैंने कह दिया, आपको मालूम होना चाहिए, मैं दक्षिण का नहीं हूं, उत्तर का नहीं हूं, पूर्व का, पश्चिम का नहीं हूं, मैं पूरे विश्व का हूं, मैं भारत का हूं। मुझे दक्षिण उत्तर नहीं चाहिए, अखंड भारत की समाज चाहिए। मुझे 13 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, अखंड जैन धर्म चाहिए। न बाहुली सागर की परंपरा चाहिए, न ये विद्यानंद की परंपरा चाहिए। मुझे ऋषभ देव से महावीर की परंपरा में जो जो मुनिराज हैं सब मेरे मुनि हैं। एक एक त्यागी और देश का एक एक नागरिक जैन धर्म है। इसलिए बाहुली, देख भाई, आपको बोध होना चाहिए। आभांतर सत्ता, महासत्ता। जब तक द्रव्यानुयोग पर दृष्टि नहीं जाएगी, आप वस्तु स्वभाव की व्याख्या कर नहीं सकते हो। महासत्ता, आभांतर सत्ता।
सत्ता सप्पयत्ता सविश्रुभा अनंत पज्जाया भंगोपाधवत्ता शप्पड़ पक्खा अनंत पज्जाया। विद्यानंद जी सप्पड़ पक्का हवेदी का सत्ता सप्पयत्ता सविश्रुपा। ओहो, संपूर्ण द्रव्यों की सत्ता एक रूप है, एक रूप होने पर भी प्रतिपक्ष है। महावीर भैया बेटे की मां है क्या? महावीर भैया बेटे की मां है क्या? हे ज्ञानी, प्रतिपक्ष हुए बिना सपक्ष की सिद्धि होती नहीं। बेटे की मां तभी है किसी मां का बेटा है। किसी मां के बेटे आप न होते तो तुम्हारे घर में बेटे की मां भी ना होती। प्रतिपक्षा, लेकिन सत्ता सप्पयत्ता सविश्रुवा, क्या जैन दर्शन है। धर्मसेन महाराज जी, जिनसेन, महात्मा जिनसेन जी, सिद्धसेन जी, पारससेन जी, धर्मभूषण जी और शांति सेन। ये बड़ा कठिन नाम है, शांति सेन नाम है, शांति सेन। क्या सकल कीर्ति। विद्यासागर जी, इतनी अम्मा, इतने मुराद। मित्र मित्र, अहो विद्वानु, जब 3 लोग के नाथ का अभिषेक हो तब कह देना दुनिया को, किसी को हीन मत समझो। जिससे कीचड़ बनता है उसे तीर्थंकर का नमन भी होता है। कह देना दुनिया से, जिससे कीचड़ बनता है उसे प्रभु का नमन भी होता है। जलेन जलेन जायते पंकम। ओह मित्र, जलेन जलेन जनतम पंकम, जलेन पर शुद्धि, चित्तेन जनतम पापम, चित्तेन शुद्धति। जल से ही कीचड़ उत्पन्न होती है और जल से ही शुद्ध होती है। चित्त से ही पाप होते हैं और चित्त से ही पाप का विनाश होता है। तुम्हारे मन में किसी जीव की हत्या के परिणाम हो गए हों, अपने बच्चे को मारने के भाव हो गए हों, तो माता इस भव से दूर होने के पहले प्रायश्चित लेके जाना। और आज से नियम कर लो, चाहे बालक हो चाहे बालिका, लेकिन भ्रूण हत्या नहीं कराएंगे। ये महावीर का संदेश है, जियो। और कितने भप जीव ऐसे हैं, अपने मन में ही कार्य कर लो कि मैं ऐसे घोर पाप को नहीं करूंगा। यदि भाकरी के दाने को नहीं नष्ट किया जा सकता है तो अपनी संतान को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या मालूम कौन सा जीव तीर्थंकर बनने वाला हो, कौन सा जीव योगी बनने वाला हो, साधु बनने वाला हो, आर्का बनने वाला हो, ब्राह्मी सुंदरी जैसी पुत्रियां होने वाला हो, चंदन वाला जैसी, वर्धमान जैसे तीर्थंकर को आहार देने वाली कन्या उत्पन्न होने वाली हो। इसलिए माताओं, एक प्रश्न है मेरा बस पूर्ण करने के पहले। भट्टारक जिनसेन मित्र, स्वामी जी ये नादिनी वाले तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहे? सत्य बोलना, नहीं तो तुम्हारा जिनेश्वर और ये कोषाध्यक्ष घूम रहा है कि देखो भट्टारक जी पैसा कमा के नहीं दोगे तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे। ऐसा तो नहीं? ये डिया साहब परेशान तो नहीं करते आपको? महावीर यदि नहीं करते बेटा तो सुनो, तुम्हारी माँ है ना ऊदगांव में, वो तुम्हारा पिता है ना ऊदगांव में, उससे कहना बेटा सबके दिन एक से नहीं होते। वो तुम्हें याद क्या दिलाना, जब तुम उपद्रव मचा रहे थे घर में, उसने एक गाल पे चांटा मारा था, आपको याद करो। मारा था ना, मुझे पता है पक्का, मेरा बिना प्रमाण के कोई बात नहीं बोलता। इनके पप्पा ने, वैसे सभी पिटते हैं, इनकी पप्पा ने एक गाल पर चांटा मारा। बोले घर में बैठ, कहां दी चले नहीं जा रहा है। ओहो, अब जब बे आए ना, वो कहें स्वामी जी इच्छामी
तो कहना ज्ञानी सबके दिन एक से नहीं होते। ओहो, तुमने गाल पर चांटा मारा था। बाहुबली महावीर भैया, कभी मत बेटे से कह देना हमने तुमको खिलाया है। ये आज के बच्चे क्या कर रहे हैं, संतान को जन्म नहीं दे रहे। कुछ ऐसे शादी नहीं कराना चाह रहे हैं। शादी नहीं कराना चाहो आप ब्रह्मचर्य से रहो ना, साथ में रहकर शादी नहीं करा रहे हैं। वे घोर पापी लोग हैं, न संतान को जन्म दे रहे हैं, न सील का पालन कर रहे हैं। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं, एक बच्चा धोखे से जन्म ले लिया, अब बंद करो। वे घोर पापी कैसे हैं, इन्हें मालूम होना चाहिए था कि धर्म से महाराज जी आज आहार हुए कि नहीं आपके? हो गए? अच्छे हुए ना? एक जरा सा भी काम नहीं करते लोग। सुनो ना, जरा सा भी काम नहीं करते। एक अम्मा आ गई, देखो एक नीचे बैठी अम्मा भी बेचारी पाप करके, एक दो की अम्मा और बिना पाप की जगत की अम्मा, आर का अम्मा। अब प्रश्न है ना कि जब ये मुनिराज को आहार मिला है और श्रावक अच्छे दोनों हाथों से कमाता है, तब बेचारा एक हाथ से शांति से खा नहीं पाता है। और बाहुली की पत्नी का तो विचित्र ही है, जब पूरे बेचारा काम करके घर पहुंचता है ना शाम को, जब ये माताएं भोजन परोसती हैं और जब पति खाना प्रारंभ करता है, तभी दुनिया की सुनाती हैं कम से कम बेचारों शांति से भोजन ही कर लेने तो। लेकिन मुनिराज कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आहार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप विश्वास रखो, तुम्हारे कमाने से संतान नहीं जी रही है, अपने पुण्य से संतान जी रही है। इसलिए इस ब्रह्म को निकाल दो गुरुजी, आपसे कुछ नहीं, आप तो कुछ करने धरने बनता नहीं है, आप तो महाराज जी बन गए। घर कैसे चलाना पड़ता मुझे मालूम है, पर सत्य ये तुम्हारे चलाने से घर नहीं चल रहा है, प्रत्येक जीव के भाग्य से घर चल रहा है। एक स्थान पर क्या हुआ मालूम, संक्षेप में समझो कि एक घर में अंधा भाई और शेष बड़े होशियार। जो बड़ा भाई था ना, उसकी पत्नी बहुत ताने मारती थी, बोली कुछ करते धरते नहीं है, तुम सबको कमा के खिला रहे हो, अलग हो जाओ। भाई ने कहा थोड़ा रुको, पर ज्यादा झगड़ा बढ़ गया। पिताजी के पास समाचार पहुंचा। पिताजी ने कहा बेटा ऐसा करो, हम आपको अलग किए देते हैं, परंतु एक बार सम्मेश करके वंदना करके आ जाएं, अलग अलग हो, फिर कोई जा पाया नहीं जा पाया, वहां से वापस आएंगे, हम सबको अलग कर देंगे। सो महावीर भैया अपने आप में कह रहे थे हमें अलग होना है, बाहुली अलग कह रहे मुझे अलग होना है। सो मालूम पिताजी लेके गए शिखर जी, और जब शिखर जी पहुंचे, उन्होंने बड़े बेटे को पैसा दिए, जाओ आज की सामग्री लेके आ। जितने पैसे लेके गए थे ना, उतनी सामग्री लेके आ गए। दूसरे भाई को भेजा, वो थोड़ा ज्वारी था, तो उसने क्या किया, साग तो लेने आज जानी है। पिताजी ने जो है पैसे दिए, वो जुआ खेलने बैठ गया। सो मालूम उसने 500 का नोट दिया था, वो 5000 करके लाया जुआ में। पर जुआ मत खेलना, घोर पाप है। अब तीसरे को दिया कि जाओ, जो अंधा था, बेटा तुम लेके आ। और वो तो जा नहीं सकता, लेके गया। भाई पिताजी ने भेजा है, ऐसे अटकाते खोजते खोजते पहुंच गया। पर जैसी साग खरीदने वाले वापस लेके आया, रास्ते में बेचारे को एक स्थान मिला, इसमें एक वृक्ष का ठूंठ लगा हुआ था, वो उसमें टकरा गया। जैसे टकराया, उसके मस्तिष्क में लग गया, तो मस्तिष्क का दूषित रक्त निकल गया, आंखों में ज्योति आ गई, और वो जो नीचे वृक्ष था वो उखड़ गया, उसके नीचे घड़ा
सोने की मटका निकल पड़ा और उसमें हीरे मोती के घड़ा निकल पड़ा। ओहो, जब पहुंचा तो मालूम सारे लोग तो देखते रह गए, पिताजी ये साग लो, ये सामान लो, ये घड़ा भी लो। बोले ये क्या? अब वो पत्नी बड़े भैया की तो चिल्ला रही थी, तुम सबको खिलाते हो। ससुर साहब ने बुलाया, बेटा अब बताओ अलग कर दें क्या? तुम्हारे पति जी जितना लेके गए तो उतने लेके आ पाए। वो ज्वारी भी 5,000 की 5,000 करके लाया। वो जो अंधा था वो सोने मोती घड़ी लेके आ गया है, इसलिए मत खींचो, हम सबको खिलाते हैं, सब जीव अपने भाग्य से खाते हैं। जाओ। सौधर्मेंद्र क्या भगवान का अभिषेक करने की एहसान करेगा क्या? भगवान में इतनी पुण्य शक्ति है कि सौधर्म को सुबह आना पड़ता है। होता स्वयं जगत परिणाम में जग का करता क्या। इसलिए ज्ञानियों, माताओं, नवान कर पढ़ लो आज से कि जीवन में मैं कभी नहीं सोचूंगा कि संतान को खिलाएगा कौन, उसका भाग्य होगा। तो विश्वास मानिए, बंबई में एक भिखारी है करोड़पति। मालूम, बंबई में एक भिखारी है करोड़पति, वो भी जैन है। आश्चर्य करो, जैन है। लोगों को समझाते भीख मत मांगो, बोल कहता मेरा व्यापार है, ये भीख ही मांगूंगा। वो जैन है, हवेली है उसके, वो करोड़पति। मित्र, पुण्यात्मा भिखारी भी करोड़पति बन जाता है, और पाप के उदय में करोड़पति भी भिखारी बन जाता है। इसलिए वस्तु स्वभाव को समझो, आत्मा स्वभावम। आहा, अब सभी लोग जाओ, तीर्थंकर जिनेंद्र का अभिषेक देखो और देख करके विचार करो, प्रभु कैसा पुण्य की लीला है। आज आप नहीं हो, बिंब होने पर भी लाखों लाखों लोग इन नैनों से निहारना चाह रहे हैं जिनेंद्र का अभिषेक कैसा होता है। चांद दिधारी मुरराज भी भगवान जिन बालक का अभिषेक देखने पहुंच जाते हैं। इसलिए जाओ, कोई भीड़ तो कितनी हो जाए पर व्यवस्था मत बनाना। जिनसेन जी क्या बोले? भीड़ कितनी हो जाए व्यवस्था नहीं बनाना, व्यवस्थित रहना। क्या सुना? व्यवस्था बनाने वाले हल्ला करते हैं और व्यवस्थित रहने वाले शांत रहते हैं। तो आज सभी का नियम है, कोई व्यवस्था नहीं बनाएगा, लेकिन मात्र व्यवस्थित होना है, जिससे किसी को व्यवस्था ना बनाना पड़े। व्यवस्था बनाने वाले जितना कानों पे चिल्लाते हैं, उतना व्यवस्थित रहने वाला कभी नहीं चिल्लाता। इसलिए जीवन में महान बनना है तो व्यवस्थित रहना सीखो। भगवान महावीर स्वामी की। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की। जय बोलो।